खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तारीख 8 जनवरी 2023, समय हो गया है 11:33 PM। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। कहते हैं पुलिस ऑफिसर हो तो मेरे ऐसा वरना पैदा होते ही सस्पेंड हो जाए। हम किसी के मरने की इच्छा नहीं रखते। डायलॉग हमारा छपेगा। आप कौन हो भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, चाय पीजिए, हम आपको समझाते हैं पूरी बात। देखिए, ऐसा है, बहुत समय पहले पैलेस्टाइन में पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट, पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट नाम का एक आतंकवादी संगठन बना। इस आतंकवादी संगठन ने इसराइल का एक जहाज हाईजैक किया और इसराइल की मोसाद एजेंसी ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट से उस जहाज को मुक्त कराया। ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है। उसमें एक ऐसा व्यक्ति था आतंकवादियों में, पैलेस्टाइन मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन पॉपुलर फ्रंट या फिलिस्तीन पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट समथिंग। उसमें एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे। दोनों व्यक्ति को मोसाद बहुत समय से पहले ढूंढ रहे थे। बहुत कोशिश की गई। जानते हो दोनों व्यक्ति कौन है, कहाँ मिले? एक का नाम था जकोबा। किस मूल का था नहीं पता, पर मोस्ट प्रॉब्ली ईरान से था। ठीक है। और एक व्यक्ति था उसके साथ, जेम्स, जे जे। इन दोनों ने, मास्टरमाइंड जो था इसमें, ये दोनों थे। ये जानते हो इसमें जकोबा जो व्यक्ति है वो कौन है? हुँ? अब यहाँ जो है क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया मामला खुलेगा, समझ में आई? और वो जकोबा और कोई नहीं, भारत का प्रधानमंत्री रह चुका है नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। आईसी एयर इंडिया फ्लाइट IC 814 की हाईजैकिंग को भी प्लान करने वाले यही दोनों थे, मास्टरमाइंड। इनके साथ टोटल 2500 लोग शामिल थे, जिनमें से बहुत से अब जो है आपको कैमरे पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस रूप में दिख रहे हैं। कुछ एक पॉपुलर नाम मैं बता देता हूँ: नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द्रौपदी मुर्मू, इमरान खान, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, अदानी, राजेश शर्मा, सनी देओल, मलिका शेरावत। हुआ क्या असल में ICJ 814? अच्छा, ये मामला पहले भी इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है, पर उसमें इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँची थी कि कंधार हाईजैकिंग एक्चुअली एक पिप्पा इवेंट था। उसमें बहुत लोगों के कुछ जो नॉन पॉपुलर लोग थे वो पकड़े गए थे। पर अचानक ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन कैसे खुली, मैं बताता हूँ। हमने मोदी का एक फ़ोटो सर्वर पकड़ा, फ़ोटो सर्वर रिकॉर्डिंग पकड़ी। उस फोटो सर्वर रिकॉर्डिंग में मोदी ने इस बात को एडमिट किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसका संगठन है। अमेजिंग। यहाँ से जांच खुली। आप जानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन है? ये वही कंधार हाईजैकिंग के 2500 लोग हैं, और इनमें से बहुत से लोग, अब बताता हूँ कौन कौन। कंधार हाईजैकिंग की फ़ोटोग्राफ्स आप IC 814 की फ़ोटोग्राफ गूगल कीजिए,
तो गाड़ी पे बैठे हुए जो तालिबानी आतंकवादी हैं, ठीक है, उन लोगों ने सरदारों का वेश धर के भारत में आए और एक डेलीगेशन के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मुलाकात करी। ये व्यक्ति वो था जो कंधार हाईजैकिंग को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था। बहुत दिन से इसकी आवाज़ भी बहुत बुलंद हो रही थी और सिखिज्म के आड़ में जो है ये सारे काम कर रहा था। बदले में क्या चाहिए? खालिस्तान देते हैं तुझे, बढ़िया तरीके से देंगे। टारगेट कौन थी? पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत महिला जोया, नहीं मरियम नवाज नहीं, मरियम नवाज तो नवाज शरीफ की बीवी है। नवाज शरीफ की बीवी के ट्विटर हैंडल पे जिसकी फ़ोटो लगी हुई है वो ज़ारा है, अभी फ़िलहाल जो लगी है, और इनमें से एक जो है वो जोया है। इन दोनों को टारगेट किया गया था, या तो इनको कैनिबलिज्म में लेके आए या स्लॉटर करें, मतलब वही था, मार के काट के खाना। कंटिन्यूसली पिछले कई समय से। अब एक और नाम आ रहा है इसमें, बहुत काफ़ी नाम, फेमस नाम है, कमर जावेद बाजवा, कंधार हाईजैकर्स। मानो या ना मानो, मेरे से किसी ने पूछा कि आप इस बात को इतना श्योरली कैसे कह सकते हो, एक बार ज़रा उनसे तो पूछो। मैंने इनको एक बात लिखी आज सीधे तौर पे कि ऐसा है बेटा, बाप से तो पंगा ले लेना पर कभी हितेश भाई से पंगा मत लेना, ठीक है? ये तुम्हारे बाप का बैटल ग्राउंड नहीं है, समझ में आ गई? और मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं हूँ। तू शामिल था, बिल्कुल शामिल था, तेरा फोटो सर्वर रिकॉर्ड हमने पढ़ा, सबने सुना। बहुत एजेंसियां काम कर रही हैं, नहीं कर रही मुझे तो नहीं पता। मेरे से नहीं, मैं पुलिस सिस्टम का वो हाल करने वाला हूँ ना जो सोच भी नहीं सकते। खुद एक ऐसा व्यक्ति रशियन फेडरेशन से जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन वॉज इन्वॉल्व इन कंधार हाईजैकिंग IC 814। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, असल में कंधार हाईजैकिंग था क्या? कुछ नहीं था, कैनिबलिज्म इवेंट था। उसमें दो लड़कियां कौन थी? दोनों लड़कियों को छुड़ाया गया, इजरायली थी वो, हाँ इजरायली थी शायद। अभी पता कर रहे हैं जिनका बलात्कार हुआ जहाज के अंदर ही, और वो रेप करने वाले ये 2500 लोग थे। फिल्म इंडस्ट्री के भी कई लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, भारत पाकिस्तान से भी थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी थे। ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो विजिट करने आया है, रेप उसने किया नहीं क्या ये नहीं पता, पर हाँ कंधार हाईजैकिंग IC 814 मैनेज करवाने में व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा हाथ था। जिनपिंग और भी इसके साथ कुछ लोग हैं, इनकी फ़ोटोग्राफ्स जो है मैंने डिपार्टमेंट को शेयर कर दिया। नाउ द मैसेज इज़ फॉर जोया। देखो मैडम, हमें आपकी राजनीति से तो कोई लेना देना है नहीं, समझ में आई? आपको देखते ही गोली मारने के ऑर्डर ICJ से कैंसिल हो चुके हैं, आप लिख लो। आपकी अरेस्ट नहीं हो सकती है। अगर कोई आपको अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो आप बोल देना ICJ के ऑर्डर हैं, चाहे पता करवा लो आप मैडम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा was also involved in Kandahar hijacking. मतलब एक पर्टिकुलर बेल्ट में, ये बेल्ट है कौन सी? ये बेल्ट है आपकी सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस की। कालेश्वर राणा कंधार हाईजैकिंग, हाँ भाई बिल्कुल गया, ठीक है। भुवनेश्वर राणा बिल्कुल गया। हमें तो इन बातों से मतलब नहीं है, बट यस दे आर कैनिबलिस्ट। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी,
नहीं वर्दी मुझे, अच्छा जी, किस दिल्ली पुलिस की? बहुत छोटी है मेरे आगे, समझ में आई? रिटर्न में जब तक माफ़ी नहीं मांगते अपनी हरकतों के लिए। बेल्ट नंबर है मेरे, बिल्कुल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर 3236 में हूँ, बिल्कुल हूँ। इंटरपोल ऑफिसर 946 हूँ, बिल्कुल हूँ। ICJ 645 हूँ, हाँ जी बिल्कुल हूँ। मेरे बेल्ट नंबर्स मेरे हैं। इन इन जैसे साले भोसड़ी वाले, दो कौड़ी की औकात रखने वाले इन माँ के लोड़ों की माँ की चूत भोसड़ी वालों, दल्ले हो बहन के लंडो तुम, दल्ले हो और कुछ नहीं हो। तुमसे बहन के लंडो चूते बिकवा लो बस, और कोई काम नहीं है तुम्हारा भोसड़ी के। चाहे तुम IB हो, चाहे तुम रॉ हो, चाहे ISI हो, चाहे CIA हो, ठीक है, चाहे तुम जूदा हो, और कुछ नहीं हो तुम बहन के लड़ो। दो कौड़ी के भोसड़ी के लौंडिया सप्लायर हो, दो कौड़ी के माँ के लड़ो। ना तुम खुद काम करोगे, ना भोसड़ी वालों हमें करने दोगे। बहन के लड़ो तो ये बोल दिया, जाकर उससे पूछ ले भोसड़ी का तू था, ये नहीं था, वो सीधा कहेगा हाँ वो था। रिवॉल्वर निकाल सीधा खोपड़ी में छेद कर दे, माँ की चूत में जा बहन के लंड अपनी। पता नहीं किस बात का लड़ भैंसे चूतिया आपा मचा रखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ तुम बहन के लंडो चूतियों से, अबे भोसड़ी वालों, ड्यूटी कहते किसे हैं? कंधार हाईजैकिंग का केस की फाइल जो है अभी भी टेबल पे है। सिर्फ हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जैसे लोगों को नाम देकर बात नहीं बनती। ये बहन के लंड कहाँ गए? चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, बाइडन हो, जिनपिंग हो, मोदी हो, ये बहन के लौड़े कुछ नहीं, दो कौड़ी के लौंडिया सप्लायर हैं। टेररिज्म हमारी माँ की चूत बहन के लौड़ो। अगर मैं अगर और मैं टेररिस्ट होता ना, मैं बहन में फंसा के सो गया होता हूँ अब तक। मैं तुम्हारी बहन में फंसा के सो गया होता है। रबी पीरज़ादा, वो भी थी आज कंधार हाईजैकिंग में, बिल्कुल थी चिड़ वाली। अरे तू जा भैया, तेरा SPG मैं ड्यूटी ख़त्म करता हूँ अपनी, चल चल, हमारे पास की नहीं है। वैसे पता नहीं क्या 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 कर्म करके बैठी है। हेमा मालिनी, नीता अंबानी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मीडिया वालों से भी पूछता हूँ, भाई किसे कहते हो ड्यूटी? क्या दिखा कह रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? कौन हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ ना फिर। सत्यमेव जयते किस बात के लिए लिखा है? अबे बहन के लौड़ो उससे पूछना हितेश ने क्या लिखा है। वो माँ का लौड़ा, मैं यहाँ से सब सुन रहा हूँ, सीधे सीधे तौर पे कह रहा है। जब मैंने उसको ये लिख दिया मोदी को, मैंने अटैक करके लिखने वाला आदमी हूँ। ये भोसड़ी के बाप से पंगा ले लियो, माँ के लौड़ो हितेश भाई से मत लियो। सब कह रहे माँ कसम खा के कह रहे हैं हितेश भाई तेरे से पंगा नहीं लेंगे। तो नहीं बहन चुदवाने के लिए बैठे हो वहाँ पे पुलिस वालों? किस बात के लिए पुलिस में हो भाई तुम? भाई तू आर्मी में है। इसमें एक बंदा जो है ना, जेम्स बी, इसकी फ़ोटोग्राफ शेयर है जिसका इतना मुंह ख़राब है। मैंने जोया को भेजी है फ़ोटो। मैडम यही है वो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाने वाला, यही मेन मेन बंदा यही है, TTP चीफ। ये पता कहाँ बैठा हुआ है? ये प्रधानमंत्री कार्यालय इंडिया के। अब मैं पूछना चाहता हूँ इन बहन के लड़ों से, कौन हो तुम माँ के लड़ों? NSG में हो, भुसड़ी किस लिए हो? BSF हो, CRPF हो, 26 जनवरी पे आओ सैल्यूट मारा, बहन के लड़ो किस लिए आओगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, बहन के लड़ो क्या चूतियापा क्या है फिर ये? दो लड़कियां पकड़ ली बहन जो, 2,500 बंदों ने मिलकर रेप कर दिया। और ड्रामा, वो ये ड्रामा माँ का लोड़ा लिखा हुआ पता है किसका था? इंदिरा गांधी का। ये तो भाई मैंने लिखा ही नहीं है रिपोर्ट में। ये पूरा ड्रामा लिखा हुआ इंदिरा गांधी का था। मोदी ने आकर के, उसने अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर के इसको पूरा कर दिया। भाई मुझे बताओ ना, तुम IB में हो, तुम रॉ में हो, तुम सेंट्रल विजिलेंस हो, बहन के लड़ो कौन हो तुम? और किस लिए अपनी माँ चुदवाने के लिए कुर्सियों पे बैठे बहन के लंडो? तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ मैं बस, और कोई बात नहीं है। भाई तू संजय अरोड़ा वाली माली तेरी बात, तू बहन के लंड तू है कौन भोसड़ी के? जो पुलिस का मतलब नहीं पता। पुलिस वो होता है जो क्रिमिनल नहीं होता, जो क्राइम नहीं करता। मतलब बहन के लंडो मतलब क्राइम करोगे और तुम पुलिस वाले बन जाओगे? वाह भाई वाह।
जूता बन के तुम, वाह भाई वाह। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ईरान का प्रेसिडेंट है, ठीक है, रुको, ईरान का प्रेसिडेंट है, खुमैनी हो कोई हो, ओ भैया तू अपना देश चला रहा है, इन बहन के लौड़ों को ना सबको वीडियो दिखाओ, तू अपना देश चला रहा है, ठीक है मान ली तेरी बात, बिल्कुल सही है। ये सब क्या है? फिर क्राइम, और फिर क्राइम किसे कहते हैं? पूरे विश्व में जितने भी एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, जजेस हैं, मेरा सवाल है इनसे, गाली मैं तुम्हारी बहन ना जोत दूं? मेरा सवाल है, व्हाट इज क्राइम? आई लाइक टू आस्क CJ, व्हाट इज क्राइम मैनो, व्हाट इज क्रिमिनल? आई लाइक टू आस्क टू एवरीवन। भाई मान ली तुम्हारी बात, तुम्हारी दाढ़ी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, तो बुढ़े हो गए हो, मान ली तुम्हारी बात, बहन के लड़ो, एक लड़की का रेप करना अगर क्राइम नहीं है, काट के खाना उसे क्राइम नहीं, तो बहन के लड़ो क्राइम है क्या? तो पुलिस के अंदर भी वही लोग मौजूद है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो माँ के लड़ो फिर आतंकवादी है कौन? बताओ। मेरा सवाल इंटरपोल से भी है। ओ SG भोसड़ी के साना भब्बेज, इससे आज में अंग्रेजी की ज़्यादा गाली है, एसोल, इससे ज़्यादा गाली नहीं आती मेरे को अंग्रेजी में। माँ फक, ओ वो कौन कौन सीखनी पड़ेगी मेरे को? पुलिस नहीं, मैं जोया आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्राइम और क्रिमिनल्स कौन होते हैं फिर? IPC का माँ चुदवाने के लिए कि बहन के लोड़ो मस्तराम लिख लेते? तो मतलब आज के बाद भारत का संविधान जो है मस्तराम होगा, गांड के नीचे तकिया लगाया, चूत मलंड घुसा दिया, यही सब? वो बहन के लोड़ो, इंडियन पिनल कोड क्या है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोई तो जवाब देगा भारत में। अटॉर्नी जनरल से पूछ लेते हैं, हाँ भैया तू भोसड़ी का अटॉर्नी जनरल है, अरे भाई मान ली बात, तूने ट्रेनिंग नहीं करी, पुलिस की वर्दी पहनी है, तू ही जवाब दे दे यार चल। व्हाट इज कैनिबलिज्म, व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल? बताओ। विश्व में मैं व्लादिमीर पुतिन से पूछता हूँ, आप जवाब दो भैया। जिनपिंग से पूछता हूँ, बहुत सीनियर लोग हो, बहुत कैमरे पे रहते हो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्राइम? कोई तो जवाब देगा। मतलब 200 रुपये खर्च कर लूँ, वो तो मैं कर लूँगा, वो उतना कलाकार हूँ मैं, वो छोड़। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्राइम? अपराध किसे कहते हैं? अच्छा ये अपराध नहीं है, समाज के प्रति इतना बड़ा प्रपंच रचा तुमने, तो ये तुम क्रिमिनल्स नहीं हो? तो जकोबा नहीं है मोदी, ये तेरी फोटो नहीं है? हम्म? नाउ आई लाइक टू आस्क टू इजराइल, टू बेंजामिन, टू एर्दोगान, टू किंग सलमान, टू ट्रूडो, I like to ask to Zartaj. These all are very much in my hotline link. What is the meaning of crime? I like to ask to Kiranaz, to Rabi Pizada. What is the meaning of crime? अपराध किसे कहते हैं? यार कौन बताएगा? ओए श्री राम मंदिर का दरवाज़ा खुलवा अभी, पूछ भाई, श्री राम से ही पूछ लेते हैं, आप बताओ मेरे को। अच्छा वो तो मूर्ति है, वो क्या जवाब देगी? ये सब कौन है भाई? वो शंकराचार्य से पूछ लेते हैं, वैटिकन पोप से पूछ लेते हैं, ऑर्थोडॉक्स से पूछ लेते हैं, कौन जवाब देगा? जेरूसलम, काबा, आलम से पूछ लेते हैं, मोहम्मद को गाली देना अपराध है? अच्छा सिर्फ यही एक अपराध है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? हैं? अरे यार कोई तो जवाब देगा ना, कुछ तो बोलोगे, और सबकी बोलती बंद है। भाई रोमी तो तिवारी बता दे, चित्रा बता दे, अंजना ओम कश्यप बता दे, कोई तो बताएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम? वो आर द क्रिमिनल्स। अगर ये माँ के डोड़े भोचड़े के क्रिमिनल नहीं है तो कौन है क्रिमिनल? मैंने अब्यूज़ दे दी इसलिए? मैं बहन के लड़नों क्यों पिटना चाह रहे हो मेरे से?
उस माँ के लौड़े को मैं बता रहा हूँ, दोबारा दिख गया ना उस पार्क में, वो पक्का पिटेगा बहन का लंडा। यहाँ बैठे खाना खा रहा हूँ, यहाँ बहन का लौड़ा उतनी दूर से उठ के आया वो माँ का लौड़ा, और फिर बहन के लौड़े बगल में थूक रहा गुटका, तेरी बहन की, तू जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से, मेरे बारे में पूछ रहा कहाँ रहता है, तेरी बहन की चूत भग जाए यहाँ से। ये बहन के लौड़ा उसी पार्क में गाड़ दूंगा, उन्हीं बच्चों के साथ जाते हैं जहाँ तुमने 80 बच्चे काट के गाड़े हैं। जिस पार्क में मैं रोज जाके बैठ रहा हूँ, पता है वहाँ क्या कांड हुआ है? ये मेरे घर के पीछे वाला पार्क जो है, एकदम पीछे नहीं, वो उधर उधर रोड के उस पार जो है, पता क्या किया है वहाँ बीचों बीच, यहाँ आस पास से बच्चे उठा कर लेके गए, पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, काट के वहीं काट रखे हैं, बस वहीं बीचों बीच, वहाँ मिट्टी हटाओगे 2 फुट नीचे है। एक वहाँ पे जहाँ उधर कुछ औरतें बैठती है ना, वहीं पे जो है क्या कहते हैं, एक बच्चे की आँख के आगे उसकी माँ को भी मारा गया है, और एक बच्चे को भी काट करके वहीं दफन कर रखा है। ये मैं ये बता रहा हूँ, पीछे पार्क जो है जहाँ मैं बैठ करके नाश्ता कर रहा था। क्या है ये सब? अरे भैया जूदा हो, जूदा के साहब हो, बहुत बड़े साहब हो। हाँ भाई, जी जी आई जॉर्डन इन इंटेलिजेंस, आई SIS, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी, पेंटागन। हाँ भाई, नाटो चीफ कौन है भैया? कोई तो जवाब देगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स? हु आर द क्रिमिनल्स? तुम इनसे रोज हाथ मिलाते हो, तो गले मिलते हो। अच्छा, यू ऑल आर द क्रिमिनल्स, हम लोग से बैठ के देखते रहे। वाह भाई वाह। मतलब ये सिस्टम इतना ज़्यादा जो है गियर्ड किया गया है कि कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलो। अरे भैया, तू उससे पूछ तो सही उस माँ के लौड़े से, बैठ के क्या करोगे? मुंह में क्लैंप लगा दोगे? अच्छा जी। नहीं, कुछ तो जवाब दोगे। भारत में कोई बचा ही नहीं क्या? मर मरा गया क्या कोविड वोविड में? नहीं, क्या बात क्या हुई ऐसी? Who is the criminal? What's the definition of criminal? बोल दिया तो क्या कर लेगा? तो तू ये कह रहा है कि वो तेरा प्रधानमंत्री है? हम्म? खबरदार जो उसके बारे में कुछ बोला। हाँ बोला, क्या कर लेगा बता, क्या कर लेगा? असल में क्या, पहले ट्विटर हैंडल खुला हुआ था, अब मैंने जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, हर कोई नहीं देख सकता ट्वीट, सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा जो लोग टैग किए गए हैं डिपार्टमेंट के। अब फ्री का एंटरटेनमेंट बंद हो गया ना। क्यों? वह आपकी माता जी भी इन्वॉल्व है, कुलसुम नवाज, कंधार आई चेकिंग में, एक ग्रीन पार्क में पकड़ी गई है, जहाँ पहले आप नहीं रहते थे, ज़ारा जहाँ रहती थी, उसके ठीक अपोजिट रोड के इस पार जो मकान है उसी में रह रही थी ना ये। अच्छा जी। ज़ारा ने पहचाना नहीं मेरे को, नहीं पहचाना। वो गली में ही ना आगे रहता था मैं। हाँ, खाने का मकान तुम्हारा ही था ना, वो बकरा काटते थे। मैं हितेश हूँ। तेरे घर के आगे झगड़ा हुआ था मेरा लालू के लौंडे से। बिल्कुल वही हितेश हूँ। हम्म। SPG डिपार्टमेंट। अच्छा। नहीं, मेरे बेल्ट नंबर है भैया, NSG DG हूँ तो हूँ, मैं फोकट में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, समझ में आ गई? हर चीज़ की कीमत होती है। ये 10-10 हज़ार रुपये में बात नहीं बनती यार।
सुन ले भाई जोया, बंद है इसका इन्फॉर्मेशन। अब तेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी तो मैंने पक्की कर दी। पाकिस्तान में तेरे फेडरल चलेगा पाकिस्तान में कि आरिफ अलवी गया, आरिफ अलवी भी इन्वॉल्व है। क्यों जी? बिल्कुल गया, आरिफ अलवी भी था कंधार हाईजैकिंग में। वो लड़कियां कौन थी, बस उन्हें ढूंढ रहे हैं हम। शायद इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया की लड़कियां थी ना, एयर होस्टेस थी ना शायद। ढूंढ लेंगे उनकी फोटोग्राफ। कई लड़कियों को कैनिबलाइज किया गया है। रोमित ये सब 22 साल की उम्र की थी उस समय। फेडरल चलेगा, मैंने तो बोल दिया। दोनों देशों का राष्ट्रपति मैं हूँ, प्राइम मिनिस्टर जोया बनेगी। अब मैं ब्रिटेन के में अगर कोई मौजूद है तो प्रिंस चार्ल्स के दोनों राज दुलारे प्रिंस हैरी एंड प्रिंस विलियम से पूछता हूँ, व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम। आंसर मी एज an Interpol officer I'm asking you। 946। ये इस बात में लगे हुए, कल मैं सुन रहा था कॉलोनी के कुछ लोग खड़े हुए थे, आज सुबह की भी बात है। एक मैडम भी खड़ी हुई थी, कहती कि इसका भी नंबर आएगा। तो मेरा नंबर क्यों आएगा? ना मैंने रेप किया, ना मैंने कैनिबलिज्म किया है, ना किडनैपिंग है, ना एक्सटॉर्शन है। समझ में आई? मेरा नंबर क्यों आएगा? ये सामने बैठा हो जो भुवनेश्वर राणा की वाइफ है, ये भी यही कह रही। देखिए एक दिन इसको भी पुलिस वाले बुलाएंगे, मुझे क्यों बुलाएंगे? हैं? अच्छा, उस इंतजार में सूखे जा रहे हैं सबके सब। अच्छा, वीडियोस की किससे पूछ के बना रहा है? अच्छा, विनोद जैसा कोई आएगा। यार तुझे बना मना किया था ना ट्विटर पर मत लिख। या अब जो है क्या कहते हैं, वीडियो क्यों बना रहा है? जा यार तू। पैसे पहुंच गए? चौथी बार पहुंचे, तीसरी बार? यार ये सही हुआ यार, मंडल को 1,000 रुपये देने का फायदा हुआ। कोई ना कोई आगे हर बार 1,000 रुपये तो दे ही जाता है। उस दिन एक बंदा आकर के 10,000 रुपये दे गया। कह रहा इससे 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 ये तो फायदा हुआ ही है। देखो भैया ऐसा है, अब मेरी JKLF की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की ट्रेनिंग चलती है, पुलिस ऑफिसर्स की भी होती है। अगर बेटा ऑपरेशन में कूद गया, इलाके के इलाके शमशान बना दूंगा। और सोच सुन लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो साफ बोल दिया JKLF में भी। उन्होंने मेरे को जो है एक बताया कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, वी आर नॉट टेररिस्ट। मैं कहा सब्जेक्ट आपके टेररिज्म से नहीं है, व्हाट इज टारगेट? पता उन्होंने क्या जवाब दिया? याना मीर हैं। वाह, कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलके जो उसने कांड किया है, हम बख्शेंगे नहीं उसे। वो तो बहुत आसान काम है। आमीन। Myself, Hitesh Mandal, ICJ 645, I'm announcing Jammu Kashmir Liberation Front is not a terrorist organization। खेल यहाँ से शुरू करते हैं। इतनी पावर्स है मेरे पास, and I'm using my power। ICJ, continue your job, but as you are doing that now, consider me in। ठीक है, 5 फुट 9 इंच हाइट है, बता देता हूँ, लिख लीजिए। 65 किलो वजन है, एथलेटिक हूँ। और जिस जिस डोज से ये काम करते हैं उस डोज को मैं भी ले सकता हूँ। गोलियां चलाने के लिए उंगलियां सही सलामत हैं। Either
You all are the surrender. नहीं नहीं नहीं, ये संसद भवन में घुस घुस के कमरों में बैठे हुए हो और फिर कहोगे संसद भवन पे हमला हो गया। हटा दिया सैंक्शन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे से। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इज अ टीम विच सेविंग कश्मीर। मैं तो यही समझा। थैंक्स फॉर योर सर्विलेंस। आपकी मदद से आज हमने अंदाजन कोई 8 टन 8 कुंटल 8 कुंटल के लगभग 1 और 2 टन RDX पकड़ा। ये कोई 45,000 AK-47, 800,000 के लगभग हैंड ग्रेनेड है, 200 C4 है, विच इज स्टोर्ड बाय फारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला। ये यहाँ पकड़ा, ये इधर ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से थोड़ी दूरी पे है। असल में हुआ क्या, मैंने इनकी आवाज़ पहचानी। मैंने कहा ये दिस वॉइस आर कंटिन्यूसली आई एम लिसनिंग ऑन अ डिवाइस एंड दे सेड अच्छा ठीक है। कह रहे बहुत समय से जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सारा काम चल रहा था। हम लोग आए यहाँ पे, दिल्ली आए हम लोग, वहाँ से फिर हमारे को इन जगहों पे भेजा गया। जब इन मकानों में हम पहुँचे तो अंदर हथियार पहले से मौजूद था। हैं? पता होगा क्या? क्या नाम है आपका? मातू लेमन अनसाख्त। किससे मिलने आना था आपको? क्यों नहीं मिलने देगा? हम्म, ठीक है, फिर हम अपने तरीके से काम करेंगे। मैं तो मिनट बहुत 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 सुन रहा हूँ। एक वो आंटी जी वहाँ खड़ी होकर के वो बेंच पे बैठी हुई। क्या बात है मैडम? एनी प्रॉब्लम टू यू? कोई परेशानी है आपको? फिर ज़बरदस्ती दिमाग में जो है आपके फितूर भरा हुआ है। जाइए आप कुछ और काम कीजिए, उम्र उम्र ठीक है आपकी। ठीक नहीं लगता ना? अगर आप मुझे नहीं समझ पाते हो तो मेरे बारे में कोई भी सोच मत रखो। इस उम्र में यार काम का झापड़ वापड़ मार दूँ ठीक नहीं लगता यार। मैं उठ के उसके रसीद करने वाला था उसके। मैं गया, सो के उठा ही था मैंने, अब क्या नाश्ता बनाना है यार। मैं टहलने चला गया, मैं जा करके जो है ब्रेड पकौड़े और समोसे लेके आया। मैंने पार्क में बैठा था, धूप है, बैठा। मेरे से को देख के पता हुआ बंदा क्या बोलता है, बुढ़ा सा है, ये फिर यहाँ बैठा हुआ है। अबे अजी पागल का बच्चा है बे तू, मैं सुन नहीं रहा क्या? और उठ के चार खींच के दे देता ना उसके। कई लोगों ने उसको बोला ये साला पागल है क्या भोसड़ी का, 2 दिन से यही साला बकवास कर रहा है तेज से ये। उसको फिर एक बंदे ने बुला, अभी तू इधर बैठ जाए, तू भोसड़ी को मार खा जाएगा तू। बोले जूता कमिश्नर है ये, अपॉइंट हुआ है स्पेशली ईरान की तरफ से, और ईरानियन आर्मी में और ईरानियन पुलिस में परमानेंट नौकरी है इसकी, परमानेंट। मैंने ज्वाइन कर ली, ज्वाइन कर ली मैंने। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तुम्हारे पास असट नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास वर्दी नहीं, अपनी एस्तेसी में जाओ। मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन फाइल इज इन ईरानियन पुलिस टेबल। हटो हटो, हर एक फाइल ईरान पुलिस के पास। इन आपको पता नहीं मेरे बारे में?
अरे भैया, मैंने ईरानियन आर्मी ज्वाइन कर ली है, परमानेंट, सर्विस टिल डेथ है, जब तक जिंदा हूँ। ज्वाइन कर ली मैंने, रैंक सारे एज इट इज़ है। तो भाई जूदा एजेंसी ने मेरे को अप्रोच किया, सर वुड यू लाइक टू ज्वाइन, वाई शुड नॉट आई। अरे सर क्या बात कर दी आपने, मैं नहीं जानता सेंट्रल एजेंसी के ऑर्डर कहाँ से आ गए हों। क्या पता आईसीजे ने बोला कि आप ईरान से ज्वाइन करो, करने को तैयार हूँ, एकदम रेडी। मैंने बिना देर करे आईसीजे में लिख दिया, ईरानियन पुलिस एंड आर्मी आईसीजे से ऑर्डर ले लो, भेज दिया मैंने यहाँ से लेटर। इतना टाइम नहीं लगाता मैं बहुत बहुत भयंकर वाला अपॉर्चुनिस्ट हूँ। ऑलवेज ट्राई टू लिसन केयरफुली बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक वेरी सॉफ्टली। बाकी एजेंसियां जो है एडोनो के काम करेंगी, मना नहीं है। आमिन जूदा एजेंसी, ईरानियन पुलिस, वो देखते हैं रैंक क्या आता है। फिलहाल जूदा कमिश्नर मिला है। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू हु इज जूदी हियर, वेरी 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 रिस्पेक्टिवली। तो दिमाग ना लगाओ यार मेरे साथ, समझ में आ गई। मारेंगे ना तो बेटा ऊपर वाला भी जो है ना, वो सुनवाई से मना कर देगा। समझ में आ गई, समझ में आई। रिलीजन ईरानियन पुलिस, कास्ट ईरानियन आर्मी, IRA ईरानियन रिपब्लिकन आर्मी, बस इतना ही है। नाम ईरान। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, वी आर नॉट cannibalists, neither me nor you। समझ में आई। ज्वाइन कर लिया मैंने आईसीजे में, मैंने बिना देर करे लिख दिया उसी समय, जैसे ही मेरे को जूदा साहब ने, जूदा टीम से जो साहब हैं हमारे, उन्होंने करदली भी दी है मुझे, बिना देर करे मैंने उनको बोल दिया, बिना देर करे। मैं कहा इतनी सी बात है सर, आपने मेरे से कहा, आपने परमिशन दी ज्वाइनिंग की, मैं बिना देर करे लेटर भेज दिया, मैंने भेज दिया आईसीजे को, साफ साफ लिख दिया एकदम क्लियरली। ईरान मिनिस्ट्री जानती है। अब सेंट्रल एजेंसी का ऑर्डर होगा तो ले लिया मैंने ऑर्डर। अब मैं, मुझे क्या पता अभी क्या कहते हैं, क्या पता सेंट्रल एजेंसी ने जो है मुझे वहाँ से ज्वाइनिंग दी हो। ले ली ज्वाइनिंग, परमानेंट सर्विस टिल डेथ, कोई चिंता नहीं। अब बताओ, अब बताओ। ना मेरे पास पैसे की कमी है, ना हौसले की। तुम्हारा सबका ना बारादारी का भूत उतार दूंगा मैं, समझ में आई। हम्म। अब समझ में आ गई। डोंट पंगा विद मी। क्या, बाप से पंगा ले लेना अपने, हितेश भाई से नहीं लेना। ऐसे खोलते हैं हम कुंडली। मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन टिल डेट ईरानियन पुलिस के पास, टेबल पे ले लीजिए। चलिए, हम जानते हैं काम कैसे करना है। वाह भाई वाह, बोलो हमें हमें इतनी ही नहीं बताई क्राइम क्या और क्रिमिनल्स क्या हैं। अच्छा जी। वो आप समझो ना, आप कौन हो। अरे भैया, मैंने जो सवाल पूछा लिखो बैठ करके। अगर आप उनमें से हो जो आपने लिखा है टेबल पे और आपने ऐसा कुछ किया है, जाइए फिर, मुझसे मत पूछना, क्योंकि अगर मेरे पास फाइल आ गई
मेरा ना बड़ा अजीबोगरीब स्टाइल है और 100% एक्यूरेट है। मारने के ऑर्डर पहले देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन बाद में देता हूँ मैं। पहले कहता हूँ मार दे इसे, अब ला इसकी फाइल। यही यही कल्चर रहेगा ईरानियन पुलिस का और ईरानी आर्मी का। समझ में आई? क्लियर? ठीक है, तो मेरे को सोचो और लिखो। जोया मैडम, ये इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच।